नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक और मैं हूं शैलेंद्र सिंह। समाजवादी पार्टी ने एक लंबे अंतराल के बाद अपने उन बागी विधायकों पे कार्रवाई की है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। यानी समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था। उनमें से 3 को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। इन 3 में हैं राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह। लेकिन जो 4 विधायक हैं वो अभी भी बचे हैं और उन पे पार्टी ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। इनमें पहला नाम है पूजा पाल का, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य। ये नाम हैं जिन पे अभी कार्रवाई नहीं हुई है। इन 3 पे कार्रवाई हुई और 4 पे कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे की क्या वजह है ये भी इस वीडियो में आगे जानेंगे, और क्यों इन पे कार्रवाई हुई, ये क्रॉस वोटिंग क्या थी और इससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हुआ था, इस पे भी आज बात करेंगे। राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, जिसमें से उसे उम्मीद थी कि जो आखिरी प्रत्याशी हैं आलोक रंजन, वो भी चुनाव जीत जाएंगे। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतारा था। संजय सेठ से समाजवादी पार्टी की खुन्नस थोड़ी अलग है। उसकी वजह ये थी कि पहले कभी संजय सेठ समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस कारण संजय सेठ का जीत जाना समाजवादी पार्टी को बहुत ही अखर रहा था, और वो भी तब जबकि संजय सेठ की जीत में समाजवादी पार्टी के ही विधायकों की अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका थी। इस चुनाव में संजय सेठ को जिताने के लिए जिस तरीके की लामबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो भी एक देखने वाली थी, और ऐसा लग रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं उनको कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी तुरंत देगी। लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। उन लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक तगड़ा झटका लगा, और उस झटके का ही ये परिणाम था कि केंद्र में तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी चूक गई। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई, 33 सांसद ही जिता पाई, और समाजवादी पार्टी 37 सांसद जिता के पहले नंबर पे पहुंच गई। ये उम्मीद की जा रही थी समाजवादी पार्टी अपने इन बागी विधायकों के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े ही धैर्य से काम लिया और बहुत लंबे समय तक इस बात को टाला कि आखिर इन विधायकों की सदस्यता न जाए। इसके बाद 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट की, और उस पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों अभय सिंह, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। अब सवाल ये उठा कि आखिर 3 विधायकों पे कार्रवाई हुई तो 4 पे क्यों नहीं हुई। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। पहले जवाब सुन लीजिए। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले। मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे।
तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दें तो वो भी मंत्री बन जाए। अखिलेश यादव का कहना था कि जिस समय समाजवादी पार्टी के इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उस समय उनको एक पैकेज दिया गया था और उस पैकेज के तहत जो चीज़ें दी जानी थी वो नहीं दी जा रही थी। अखिलेश यादव का कहना था कि समाजवादी पार्टी के इन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने जो पैकेज दिया था, उस पैकेज में एक अहम हिस्सा था कि इनको मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन इनको मंत्री का पद नहीं दिया जा रहा था और बहाना बनाया जा रहा था कि चूँकि अभी उनकी सदस्यता भंग नहीं हुई है, लिहाजा अगर उनको मंत्री बनाया गया तो फिर उनकी सदस्यता भंग हो जाएगी और फिर वहाँ पे बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। इस वजह से ये जो विधायक हैं वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। हमने इन विधायकों को मुक्त करके उनके मंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। जब ये 3 बागी विधायक मंत्री बन जाएंगे तो उसके बाद हम जो 4 और हैं उनका भी रास्ता साफ कर देंगे। ये कह के अखिलेश यादव ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उस प्लानिंग, उस योजना को आगे किया है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन बागी विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराई थी। क्रॉस वोटिंग हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है और उस क्रॉस वोटिंग के कारण ही आलोक रंजन जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वो चुनाव हारे और संजय सेठ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए थे। इस क्रॉस वोटिंग के बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई। खास तौर से ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने वाले जो ठाकुर विधायक हैं उन्होंने लामबंदी की और उसके तहत ही ये सब हुआ। लेकिन जब 3 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने बाहर किया, उसमें से 2 वो विधायक थे जो ठाकुर हैं और जिनको योगी आदित्यनाथ की टीम का बताया जाता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई तरीके की चुनौतियां भी इन विधायकों को दी। साफ तौर पे कहा कि हमेशा योगी की सरकार नहीं रहेगी, उनको समझ बूझ कर बोलना चाहिए जो बागी विधायक बोल रहे हैं। हालांकि बागी जो विधायक हैं, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो या फिर अभय सिंह हो या मनोज पांडे हो, इन सभी का कहना था कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से सनातन विरोध की बातें हो रही थी उसके कारण उन्होंने पार्टी से बाहर जाने का रुख अपनाया और अभी तक उनका एक दम घुट रहा था। जब पार्टी ने उनको बाहर कर दिया है तो अब वो अपने को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। एक लंबी चौड़ी पोस्ट लगभग तीनों ही विधायकों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर लिखी और उसका जो एक लबोलुबाब था वो यही था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहा जा सकता और जहाँ सनातन का अपमान होगा वहाँ रहा नहीं जा सकता। अब ये देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन बागी विधायकों का क्या होता है, किस तरीके से ये अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कैसे ये चुनाव जीतते हैं। उन चुनाव में एक और समस्या खड़ी होने वाली है क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे, मनोज पांडे के खिलाफ भी, अभय सिंह के खिलाफ भी और राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी। अब जब ये तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है विधानसभा का, तो फिर उसके पार्टी के जो भीतर का काडर है, जो भीतर के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को दुखी महसूस करेंगे, उनमें एक असंतोष होगा और उस असंतोष का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दिनों से ऐसे नेताओं का बड़ी तेज़ी से आगमन हो रहा है जो दूसरी पार्टियों के हैं और उसके कारण ही जो उनका काडर वोट है, जो उनके बेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके मन में एक नाराज़गी है। उनको लगता है कि जो बाहरी प्रत्याशी है, जो बाहरी नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आकर काफ़ी कुछ हासिल कर ले रहा है, जबकि उसके अपने नेताओं को वो जगह नहीं मिल रही है। कार्यकर्ताओं में इस बात का एक
बड़ा असंतोष है। अब इस असंतोष को भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव का ये दांव भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है और इस दांव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी क्या काट लेके आती है, किस तरीके से इसका मुकाबला करती है, ये देखा जाएगा आने वाले समय में। और उसका प्रभाव क्या पड़ा वो जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। बहरहाल 2027 का विधानसभा चुनाव एक तरीके का सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का। अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती तो फिर 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उसके सामने काफ़ी कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा एक एक कदम भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर चल रही है और वो इस पूरे प्रयास में है कि 2027 में भी 2022 और 2017 जैसी सफलता दोहराई जा सके और जब कभी भी चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से चुनाव जीत सके। अब देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।